ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, इंग्लिश से। तो डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्या हैं? रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देर इज़ एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। द एरर, इफ एनी, विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज़ द आंसर। आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्पॉटिंग द एरर, आपने एरर को ढूंढना है। और जो जहाँ जिस सेंटेंस में एरर होगा, जिस सेंटेंस के पार्ट में, ये पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं 1 2 3 4, और इसमें आपने देखना है कि कौन सा पार्ट जो है गलत है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ही वॉज विद मी अंटिल नाउ, सो डोंट पनिश हिम फॉर द डिले। ओके, तो आप सब लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो सही आंसर है वो अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। और अब मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। ही वॉज विद मी अंटिल नाउ, सो डोंट पनिश हिम फॉर द डिले। अब यहाँ पे जैसे लिखा है कि ही वॉज विद मी, वो मेरे साथ था अब तक, अंटिल नाउ, तो यहाँ पर ही वॉज विद मी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ही हैज़ बीन विद मी। क्या यहाँ पे टेंसेस का उपयोग जो है सही ढंग से हमने करना है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ इसका ऑप्शन कौन सा गलत है? इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ही वॉज विद मी जो है यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे आना चाहिए था ही हैज़ बीन विद मी। ओके, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ओके, तो करिए इस क्वेश्चन को, अपना आंसर जो है कॉपी में लिख लीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमाइंड टू डू देयर। यहाँ पे जब भी, ये नोट कीजिएगा, जब भी दो नाउन्स, टीचर और स्टूडेंट, यहाँ पे दो नाउन्स हैं, जब भी दो नाउन्स के साथ एवरी या ईच लगा होता है तो वहाँ पे देयर नहीं आता। वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे हिज आता है। वहाँ पे आता है हिज। ओके, वहाँ पे क्या आता है? हिज आता है। तो इसका आंसर जो है सेकंड वाला पार्ट रहेगा, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में देयर है, तो देयर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हिज। ओके, तो चलिए मूव करते हैं आगे, जिसकी आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ही सेड प्रियंका इज़ द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। ओके, ऑफ अवर कॉलेज। तो वो कह रहा है कि प्रियंका जो है मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज, कि प्रियंका जो है सबसे यूनिक सिंगर है। पर यहाँ पे क्या गलती है? यहाँ पे ये गलती ये है कि इसने यहाँ पर दो सुपरलेटिव्स को एक साथ जोड़ा है, मोस्ट और यूनिक। दो सुपरलेटिव्स जो हैं कभी भी साथ में नहीं आते हैं, वो जो है या तो अलग अलग होंगे, एक साथ दो सुपरलेटिव्स का हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आना चाहता है? यहाँ पे आना चाहता है ही सेड प्रियंका इज़ द यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। मोस्ट यूनिक यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा सेकंड। ओके, देन मूव करते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये है, द प्रेसिडेंट मिस्टर कोविंद इज मच साउट आफ्टर बाय स्कूल स्टूडेंट्स एंड इज इनवाइटेड फॉर मेनी फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट मिस्टर कोविंद। आप सब लोग इसका आंसर दे दीजिए मुझे, और कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं इन सब के आंसर्स। आप मुझे एंड में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं ठीक हुए हैं। तो अभी के लिए आप क्या करिए, इन सब जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन सब के आंसर्स जो हैं अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, और बाद में कंपेयर कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, और उसके हिसाब से मुझे एंड में बताइए कमेंट करके कि आपका स्कोर कितना रहा 100 में से। ओके, तो अभी आप फोर्थ क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर जो है लिख लीजिए। ओके, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट मिस्टर कोविंद इज मच सॉट आफ्टर बाय स्कूल स्टूडेंट एंड इज इन्वाइटेड फॉर मेनी फंक्शन फॉर, एंड इज इन्वाइटेड फॉर, यहाँ पे फॉर नहीं आएगा,
यहाँ पे प्रपोजिशंस का सही इस्तेमाल करना है। प्रपोजिशन का सही इस्तेमाल यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे फॉर की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टू। इज इन्वाइटेड टू मैनी फंक्शंस, ओके, यहाँ पे आएगा टू। देन फिफ्थ क्वेश्चन आएगा हमारा, क्या है कि इसमें है नॉट ओनली शी वॉच्ड द न्यूज़ बट आल्सो कुक्ड फूड। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, एरर कहाँ पे होगा इसमें, आपको बताना है, आपको लिखना है अपनी कॉपी के ऊपर। अभी लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आपने इसका आंसर लिख लेना है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ पे गलती कहाँ पे है, यहाँ पे गलती है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में ही गलती है। नॉट ओनली शी वॉच्ड, यहाँ पे आना चाहिए था नॉट ओनली शी डिड वॉच द न्यूज़ बट आल्सो कुक्ड फूड। तो पहला वाला हमारा क्या है, एरर है, यहाँ पे एरर है, ओके। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ओके। तो हमने अब तक 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं इंग्लिश के, स्पॉटिंग द एरर वाले। अब हम करेंगे सेंटेंस फिलर्स वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ओके। सॉरी, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में क्या डायरेक्शंस दी हुई हैं, आप सब लोग इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, और फिर उसके बाद जो है सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, ओके। तो पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स टू मेक द गिवन सेंटेंसेस मीनिंगफुली कंप्लीट। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, पूरा सेंटेंस दिया है, जिसमें यहाँ पे कुछ 2 प्लेसेस जो हैं मिसिंग है, वहाँ पे कौन से वर्ड्स आएंगे वो आपको बताने हैं, और उनके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 5, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे आएगा, ओके। तो आप सब लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करिए। 3 अननाउन असाइलेंट्स डैश ऑन मोटरसाइकिल्स एंड ओपनड डैश barely a few meters from where the actor was shooting। तो आप सब लोग इसका आंसर लिख लीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा थर्ड वन, अराइव्ड और फायर। यहाँ पे आएगा 3 अननोन असाइलेंट्स अराइव्ड ऑन मोटरसाइकिल and opened fire barely a few meters from where the actor was shooting, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया 3। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है मैनी टीचर्स डैश द लेक ऑफ प्रोफेशनल फ्रीडम एज द डैश फॉर लिविंग द जॉब। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसमें आएगा मैनी टीचर्स साइटेड द लैक ऑफ प्रोफेशनल फ्रीडम एज द रीज़न फॉर लिविंग द जॉब, ओके, फॉर लिविंग द जॉब, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। Indians will dash 1/4 of the total workforce in the next 5 years, but India needs to introspect whether its education system is dash for these demographic dividends, ओके। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लीजिए और इसका मुझे आंसर बता दीजिए। खुद आपने कॉपी पे लिख लीजिए कि इसका आंसर क्या है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर आएगा इंडिया विल कॉम्प्राइज, यानी इसका आंसर क्या है 5th, ओके। इसका आंसर क्या है 5th, कॉम्प्राइज और प्रिपेयर्ड। इंडियंस विल कॉम्प्राइज 1/4 ऑफ द टोटल वर्क फोर्स नेक्स्ट 5 years, बट इंडिया नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट वेदर इट्स एजुकेशन सिस्टम इज, यहाँ पे आएगा प्रिपेयर्ड फॉर दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसका आंसर 8th का आ गया 5। 9th क्वेश्चन आ गया इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर वन सो डैश टू बिलीव दैट
ऑल मैन आर इक्वल रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रेस एंड रिलीजन। कास्ट रेस एंड रिलीजन थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो इसको कॉप अप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। तो आप अपनी कॉपी पे पहले ही लिख लीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा इनटॉलरेंट। क्या होगा? 3rd वाला, इनटॉलरेंट। ओके। तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर वन सो इनटॉलरेंट टू बिलीव दैट ऑल मैन आर इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट रेस एंड रिलीजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। व्हेन interpersonal problems dash but are not dealt with, the organization's productivity inevitably dash। तो आप इसका आंसर लिख लीजिए। आप इसका आंसर लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए और इसका आंसर आप लिख लीजिए कॉपी के ऊपर, और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा व्हेन इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। जब इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं बट आर नॉट डेल्ट विद, जब वो डील अच्छे से डील नहीं की जाती, तो द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्टिविटी इनएविटेबली डिमिनिशेस। तो इसका आंसर आएगा 5th। ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5th, एग्जिस्ट एंड डिमिनिशेस। ओके। तो अब हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी हमने 20 क्वेश्चन करने हैं इंग्लिश के। तो हम मूव करते हैं अपने 11th क्वेश्चन, 11 to 15 डायरेक्शंस की तरफ। तो यहाँ पे हम डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप सब लोग जब भी आप पेपर देंगे तो आपने जो डायरेक्शंस जो है अच्छे से पढ़ लेनी है, और इसमें आपको क्वेश्चंस में क्या करना है वो आपको बताते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रीअरेंज द फॉलोइंग 5 sentences A, B, C, D and E in the proper sequence to form a meaningful paragraph. Then answer the questions given below them. Okay? आपको ये 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, A, B, C and D and E। ये 5 सेंटेंस दिए गए हैं। आपको क्या करना है? आपने इनका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ओके। आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है। तो आप क्या करेंगे? आप सब लोग जो है इसको अच्छे से पहले पढ़ लीजिए कि ये 5 सेंटेंसेस हैं क्या। ओके। ये 5 सेंटेंसेस हैं क्या, ये हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है बट बाय देन इट वाज टू लेट टू करेक्ट थिंग्स। ओके। तो पहला सेंटेंस ये है। दूसरा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टीयर सच अ लार्ज प्रोजेक्ट टू सक्सेस विदाउट प्लानिंग। ओके। थर्ड है ही हैड टू स्टैंड बाय एंड वॉच हेल्पलेसली। फोर्थ है द होल स्कीम वॉज डेस्टिन्ड टू फेल फ्रॉम द बिगनिंग। फिफ्थ वन है जैक स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस ओनली टूवर्ड्स एंड। आपने क्या करना है? ये सारे जो दिए हुए हैं सेंटेंसेस जो भी दिए हुए हैं, आपने क्या करना है? इनको अच्छे से क्या करना है? अरेंज करना है, और उसके बाद बताना है कि पैराग्राफ कैसे बनता है। ओके। तो दोस्तों इन 5 सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद जो मुझे लगता है कि सबसे पहले होना चाहिए पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ बनेगा, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? इसमें डी वाला पार्ट जो है, मुझे लग रहा है द होल स्कीम वॉज डेस्टिन्ड टू फेल फ्रॉम द बिगनिंग। डी वाला पार्ट जो है हम नंबर 1 रखेंगे, मतलब ये पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होगा। देन हम चलते हैं बी की तरफ। बी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये आएगा 2nd नंबर के ऊपर। ओके। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टेयर। जैक क्या होगा? पहला जो है हमने डी रखा है। द होल स्कीम वॉज डेस्टिन्ड टू फेल फ्रॉम द बिगनिंग। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टीयर सच अ लार्ज प्रोजेक्ट टू सक्सेस विदाउट प्लानिंग। एंड थर्ड आएगा यहाँ पे जैक स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस ओनली टुवर्ड्स द एंड। एंड फोर्थ जो है यहाँ पे पैराग्राफ का 4th सेंटेंस जो होगा वो होगा ए, बट बाय देन इट वाज टू लेट टू करेक्ट थिंग्स। एंड आखिरी 5वां आएगा
सी ही हैड टू स्टैंड बाय एंड वॉच हेल्पलेसली। ओके, तो इसमें क्या आया, जो डी है वो 1 है। द होल स्कीम वॉज डेस्टिन टू फेल फ्रॉम द बिगनिंग। एंड डी के बाद जो है हम बी की तरफ मूव करते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टीयर सच अ लार्ज प्रोजेक्ट टू सक्सेस विदाउट प्लानिंग। देन ई, जैक स्टार्टेड रियलाइजिंग इट only towards the end. And then A, but by then it was too late to correct things. And then क्या आएगा, C, he had to stand by and watch helplessly। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 15 में यही सॉल्व करना है। हमने इसको पैराग्राफ को अच्छे से जो है अरेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे हमें दिया है कि विच सेंटेंस शुड कम थर्ड इन द पैराग्राफ। थर्ड कौन सा था, थर्ड हमने कौन सा रखा था, तीसरे नंबर पे ई। यहाँ पे मतलब इसका आंसर आ गया, हमने क्या रखा था, ई थर्ड पोजीशन पे, तो इसका आंसर आ गया 5th। ओके, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है कि विच सेंटेंस शुड कम 5th इन द पैराग्राफ। कौन सा सेंटेंस जो है पैराग्राफ में 5th आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आखिर में कौन सा सेंटेंस होगा, आखिर में होगा ही हैड टू स्टैंड बाय एंड वॉच हेल्पलेसली, मतलब सी। तो सी कौन सा ऑप्शन है, सी है तीसरा ऑप्शन, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो आप सब लोग जो है इसको, मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो मैं आपको इसके सारे आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा विच सेंटेंस शुड कम फर्स्ट इन द पैराग्राफ। फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट होगा डी, द होल स्कीम वॉज डेस्टिन्ड टू फेल फ्रॉम द बिगनिंग, ये है जो है फर्स्ट पे आएगा। देन 14th पे विच सेंटेंस शुड कम 4th इन द पैराग्राफ। तो 4th कौन सा था, 4th मैंने रखा था, मतलब 4th आएगा ए, बट बाय देन इट वॉज टू लेट टू करेक्ट थिंग्स। और विच सेंटेंस शुड कम 2nd इन द पैराग्राफ। तो इसमें सेकंड कौन सा आएगा, सेकंड जो था वो था बी। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी कहाँ पे, 2। ओके, तो इसके आंसर 11 to 15 मैंने दिए हुए हैं कि 5 3 4 1 2, ये जो है इसके आंसर्स हैं। ओके।